नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, आज की ये जो वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली वीडियो है, क्योंकि इसमें जितने भी प्रश्न शामिल हैं वो आपके सीटेट के सेकंड पेपर के प्रश्न हैं दोस्तों। और ये सभी प्रश्न जो हैं बार बार परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं दोस्तों। जितने भी हम इसमें प्रश्न कराने वाले हैं दोस्तों, वो सभी सौर मंडल से रिलेटेड हैं दोस्तों। टॉप 60 प्रश्न हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहन लाइव जुड़े और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिएगा दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना देरी करते हुए। से कहा गया ध्रुव तारा कहा जाता है। अब आपको बताना है कि ध्रुव तारा किसे कहा जाता है। उत्तरी तारे को कहा जाता है, दक्षिणी तारे को कहा जाता है, पूर्वी तारे को कहा जाता है या पश्चिमी तारे को कहा जाता है। तो मैं आपको बता दूं, जो तारा हमेशा उत्तर दिशा में चमकता है, जो तारा हमेशा उत्तर दिशा में चमकता है, उसी को ही क्या बोलते हैं, ध्रुव तारा कहते हैं। और ध्रुव तारा हमेशा उत्तरी दिशा में चमकता है, इसलिए जो आपका ऑप्शन जो ए है दोस्तों, ये करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसमें आपसे क्या बोला गया है कि टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है, बताइएगा। क्या मंगल का है, बुध का है, शनि का है या शुक्र का है। शुक्र की बात करते हैं दोस्तों, पृथ्वी की जुड़वा बहन इसे कहा जाता है, पृथ्वी की जुड़वा बहन। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जुड़वा बहन कहते हैं। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शनि हो जाएगा। टाइटन जो है वो शनि का सबसे बड़ा एक प्राकृतिक उपग्रह है दोस्तों। बुध ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। देखिएगा, इसमें आपसे क्या बोला, मकर रेखा स्थित है, बताइए कहां स्थित है। 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ या 23 डिग्री साउथ। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 23.5 डिग्री जो साउथ है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और हाँ, इसके बारे में मैं आपको बता दूं, मकर रेखा होती क्या है। भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं, और दक्षिण में जो रेखा होती है उसको मकर रेखा कहते हैं। इस बात का आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिएगा बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। इसमें आपसे बोला गया है, सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है। कमेंट करिएगा, सूर्य से के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, बताइएगा। क्या मंगल है, बृहस्पति है, शुक्र है या बुध है। तो मैं आपको बता दूं, ये सपोज आपका सूर्य है, सूर्य की रोशनी आ रही है, तो पहले नंबर पे क्या आता है, बुध आता है। पहले नंबर पर बुध आ जाएगा, फिर इसके बाद में कौन आएगा, शुक्र आएगा, शुक्र आ जाएगा। फिर इसके बाद में पृथ्वी आ जाएगी, पृथ्वी तीसरे नंबर पर है दोस्तों। इसके बाद में कौन सा ग्रह आ जाएगा, मंगल आ जाएगा, मंगल आ जाएगा। और मंगल के बाद कौन सा आता है, बृहस्पति आता है, बृहस्पति आ जाएगा दोस्तों, बृहस्पति। फिर इसके बाद में कौन सा आता है, शनि आता है, शनि आएगा। फिर आपका अरोड़ आएगा, और फिर आ जाके आपका वरुण आएगा। ये क्या है, ये क्रम है दोस्तों। तो आपको मैं बता दूं, जो सूर्य के सबसे निकटतम जो ग्रह है वो कौन सा है दोस्तों, बुध ग्रह है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यह ग्रह सबसे छोटा भी उपग्रह है। अगर आपसे पूछे सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, तो भी आपका कौन सा हो जाएगा, बुध हो जाएगा दोस्तों। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 5 की। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन किस दिन होता है, बताइए। जो दक्षिणी गोलार्ध है उसमें सबसे बड़ा दिन कब होता है, कमेंट करके मुझे बताइएगा। 21 मार्च को होता है, 21 जून को होता है, 23 सितंबर को होता है, 22 दिसंबर को होता है। कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 22 दिसंबर को होता है दोस्तों। वही बात करते हैं दोस्तों कि 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए, जल दिवस मनाते हैं। क्या, जल दिवस मनाते हैं दोस्तों। 11 जुलाई को आपका जनसंख्या दिवस मनाते हैं, जनसंख्या दिवस मनाते हैं दोस्तों। और बात करते हैं 22 सितंबर को, यूपी टेट में ये तो जरूर लगेगा, 22 सितंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं, विश्व गेंडा दिवस। ठीक है, गेंडा दिवस भी ध्यान में रखना है कि गेंडा दिवस कब मनाते हैं, 22 सितंबर को मनाते हैं। और भी मैं आपको बता दूं, जैसे 22 अप्रैल को कौन सा मनाते हैं, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, पृथ्वी दिवस है। 22 मई को कौन सा दिवस मनाते हैं, जैव विविधता दिवस जो है ये आपका कब मनाते हैं, 22 मई को मनाते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है।
आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला जो है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। और हाँ, एक आपको कमेंट करके मुझे बताना है, कमेंट करके आपको मुझे बताना है कि वर्तमान में सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है, बताइएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 6 की। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, बताइए, जो सबसे ज्यादा कृषि को प्रभावित करता है, बताइएगा। क्या तापमान है, आर्द्रता है, पवन है या वृष्टि है, बताइएगा। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व है वो क्या है, वृष्टि है दोस्तों, क्योंकि भारत उष्ण और शीतोष्ण दो कटिबंध में स्थित है, और इधर क्या है, वृष्टि ज्यादा होती है, और सबसे ज्यादा नुकसानदायक जो है यही है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। देखिएगा प्रश्न नंबर 7 में आपसे क्या बोला गया है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। इसमें आपसे बोला पृथ्वी तल पर उसे काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 डिग्री मीडियम यामोत्तर में खींची गई है, यानी पृथ्वी पर एक ऐसी रेखा खींची गई है, काल्पनिक रेखा, जो 180 डिग्री पर है। अब आपको बतानी है वह कौन सी रेखा है, कमेंट करके मुझे बताइएगा, बताइएगा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है, कर्क रेखा है, विषुवत रेखा है, या प्रधान यामोत्तर रेखा है। तो सब जानते हैं क्या हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय जो तिथि रेखा है वो जो है 180 डिग्री पर खींची गई काल्पनिक रेखा है दोस्तों। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। इसमें आपको बताना है कि टूटता तारा को क्या बोलते हैं, उल्कापिंड बोलते हैं। ये है क्या है, ये एक समान गति से चलने वाला तारा, एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है। एक तारा जिसके सिर पर पूंछ होती है, या पूंछ हो। उल्का पिंड जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। तो आपका ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। आपने देखा होगा जब टूटता हुआ तारा जाता है तो वो चमकता है, चमक नहीं है वो क्या है, उसमें आग लग जाती है। क्यों, क्योंकि वो वायुमंडल के वातावरण में प्रवेश कर जाता है। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है उसकी, बताइए, नक्षत्र का रंग निर्भर करता है उसकी किस पर निर्भर करता है, सूर्य से दूरी पर, त्रिज्या पर, घनत्व पर, या पृष्ठीय ताप पर। कमेंट करके मुझे बताइएगा किस पर निर्भर करता है, कमेंट करके मुझे बताइएगा, कमेंट करके मुझे बताइए। हाँ, पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 10 की। इसमें आपसे बोला पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है। अभी भी मैंने आपको पढ़ाया है, बृहस्पति को कहते हैं, शनि को कहते हैं, शुक्र को, या मंगल को। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इसका जो आकार है वो पृथ्वी के बराबर है। यह ग्रह सुबह एवं शाम को आसानी से दिख भी जाता है। ठीक है दोस्तों, और इसे सुबह का तारा और शाम का तारा भी कहते हैं दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। दिन रात होने का प्रमुख कारण है, बताइए, दिन रात होने का प्रमुख कारण क्या है। सूर्य का अपनी धुरी पर घूमना, चंद्रमा का अपनी धुरी पर घूमना, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, उपरोक्त सभी। देखिएगा मैं आपको बता दूं, सूर्य अपनी धुरी पर तो घूमता नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। जब ये गलत हो जाएगा तो ये वाला वैसे ही कट हो गया, क्योंकि सभी तो होंगे ही नहीं। जब ये कट हो गया, अब आपका कौन सा बचा, बी और सी बचा। अब बी और सी अब आपको बताना है, चंद्रमा अपनी धुरी पर घूमेगा नहीं, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। तो आपका क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये वाला सी वाला ठीक हो जाएगा। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, इसी कारण क्या है, दिन रात होते हैं दोस्तों। चलिएगा बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की। चंद्र ग्रहण होता है, बताइए चंद्र ग्रहण कब होता है, ये आपको बताना है। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि जो आपका चंद्र ग्रहण है ये कब होता है, बताइएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा। पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में हो तब चंद्र ग्रहण होगा। चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में हो, देखिए चंद्रमा बीच में होगा नहीं, सूर्य बीच में आएगा नहीं, और पृथ्वी और सूर्य चंद्रमा सीधी रेखा में, ये गलत हो गया। क्या हो जाएगा, पृथ्वी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो क्या होता है, चंद्र ग्रहण हो जाता है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन जो इसमें ये ए वाला है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। ध्रुव तारा सभी मौसमों में स्थित दिखाई देता है, बताइए,
कहाँ स्थित दिखाई देता है ध्रुव तारा, ये आपको बताना है। कमेंट करिएगा कहाँ दिखाई देता है। ध्रुव तारा अपने अक्ष पर घूर्णन नहीं करता, ये तो गलत हो जाएगा, ध्रुव तारा घूर्णन करता है। ध्रुव तारा भूमध्य रेखा की अक्ष पर स्थित होता है, गलत हो गया। ध्रुव तारा पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के अक्ष के ऊपर स्थित होता है, ये वाला करेक्ट हो जाएगा। ध्रुव तारा दूसरे तारों से बहुत दूर होता है, ये भी रॉन्ग हो गया। तो आपका जो ऑप्शन सी है दोस्तों ये करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की। डेड डैश डेड डैश, ये आपको दिया गया है, एक वलय प्रणाली से घिरा हुआ है। ये यहाँ पर कोई नेम है, इनमें से कोई एक आएगा जो एक क्या है, वलय, वलय यानी बल से लगे हुए हैं, बल, वलय 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 रिंग्स से घिरा हुआ है, जो अंतरिक्ष में हजारों किलोमीटर दूर तक फैली हुई है। उस ग्रह का आपको नाम बताना है, बताइए कौन सा ग्रह है। मंगल है, शनि है, चंद्रमा है या शुक्र है, बताइए। यहां बात हो रही है ग्रह की, तो ये तो भाई चंद्रमा तो होगा ही नहीं। और ये चंद्रमा किसका ग्रह है, पृथ्वी का उपग्रह है, पृथ्वी का उपग्रह है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शनि हो जाएगा दोस्तों। शनि का एकमात्र सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह जिसका नाम क्या है, टाइटन, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। तारे का वर्ण निम्नलिखित में किसका सूचक है, ये आपको बताना है। कमेंट करके मुझे बताइएगा किसका सूचक है, कमेंट करके। वजन का, ताप का, वजन का, दूरी का, ताप का या आकार का। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ताप का। टेम्परेचर के कारण ये क्या है, सूचक है, इंडिकेट करते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की। ये आपको बताना, घटकों के बीच गुरुत्वाकर्षण द्वारा भारी मात्रा में एक साथ एकत्रित हुए तारों, धूल और गैस को कहते हैं, ये आपको बताना है। बताइएगा क्या गुच्छा कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं, आकाशगंगा कहते हैं, ये सौर परिवार कहते हैं, बताइएगा। गुरुत्वाकर्षण के कारण भारी मात्रा में एक साथ इकट्ठे तारे हो, धूल और गैस के कण हो, इसको क्या बोलते हैं, ये आपको बताना है। ये आपको क्या हो जाएगा, आकाशगंगा कहते हैं दोस्तों। आकाशगंगा जो है हमारी गैलेक्सी है, ठीक है। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इसको मिल्की वे भी कहते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की। ये आपको बताना है, ब्रह्मांड के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है, बताइएगा, बताइएगा। कॉस्मोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, सुस्मोलॉजी या लिम्नोलॉजी। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि जो ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं, कमेंट करिएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सीस्मोलॉजी, खगोल विज्ञान की एक शाखा है कॉस्मोलॉजी। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 की। हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा है, बताइए। अल्फा सेंचुरी, बीटा सेंचुरी, प्रोक्सिमा सेंचुरी या गामा सेंचुरी, बताइएगा कौन सा सबसे निकटतम तारा है दोस्तों। कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो आपका निकटतम तारा कौन सा, प्रोक्सिमा सेंचुरी है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 की। तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिम निवासी किस नाम से जानते हैं, ये आपको बताना है। सेवक मोंक, अल्फा सेंटोरी, बिग डिम्पर या स्मॉल बियर, बताइएगा किस नाम से जानते हैं। कमेंट करके मुझे बताइएगा, कमेंट करके मैं किस नाम से, हाँ बिग डिपर नाम से जानते हैं दोस्तों। हाँ बिग से डियर, हाँ डियर है, डियर, डियर, ये गलत हो गया है, डियर होगा यहाँ डियर होगा, ठीक है। हाँ डियर होगा, डियर। कभी कभी बियर भी आ जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, बियर, वैसे ज्यादातर ये बियर ही होता है, ठीक है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 10। सौरमंडल की बाहर साइरस नामक चमकीले तारे को कहते हैं, बताइए। जो सौरमंडल के बाहर एक चमकीला तारा होता है, इसे क्या कहते हैं, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है, बताइएगा क्या कहते हैं। कैट स्टार, डॉग स्टार, फॉक्स स्टार या लाइन स्टार। तो आप क्या कहोगे, डॉग स्टार कहते हैं दोस्तों। साइरस तारे का नाम क्या है, डॉग स्टार है, ठीक है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 की। इसमें आपसे क्या बोला, तारे की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं, बताइएगा। जो तारे होते हैं उसकी बाहरी परत को क्या कहते हैं, कमेंट करके मुझे बताइएगा। मैं आपको बता दूं, जो तारे होते हैं इसके कितनी परत के होते हैं, 3 परत के होते हैं, ठीक है दोस्तों।
तीन परत के होते हैं। वो तीन परत कौन कौन सी होती है सबसे पहले वो आपको पता होना चाहिए। एक होता है प्रकाश मंडल, क्या होता है? प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल जिसे क्या बोलते हैं? फोटोस्फीयर कहते हैं। एक होता है क्रोमोस्फीयर जिसे वर्णमंडल कहते हैं, जिसे वर्णमंडल कहते हैं। और लास्ट का होता है कोरोना, कोरोना जिसे कीरेट भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपसे क्या पूछा? सबसे बाहरी परत, सबसे बाहर कौन होता है? कोरोना होता है। तो आपका ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नहीं, सबसे बाहरी परत पूछी थी। हाँ, सबसे बाहरी परत तो वही है। हाँ, बाहरी मतलब ऊपरी, और बाहरी और ऊपरी बात एक ही होती है। अब देखो यही बात इसमें कह दी है, यही बात इसमें कहा गया है, तो यही बात इसमें कही गई है, तो ये भी राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? कोरोना जो है, किरीट जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। इसमें भी नहीं करना, जो बाहर होता है वही तो ऊपरी परत होती है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 की। इसमें सौर ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है ये आपको बताना है। बताइए किसके द्वारा उत्पन्न होती है? ये यूपी टेट में आया हुआ है और एसएससी सीजीएल में भी आया हुआ है। सीजीएल में 2016 में आया हुआ है कि सौर ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है। संलयन प्रक्रिया, विखंडन प्रक्रिया, वहन प्रक्रिया, या इनमें से कोई नहीं। वहन प्रक्रिया होगा नहीं तो ये वैसे गलत हो गया। विखंडन होगा नहीं, क्या हो जाएगा? संलयन प्रक्रिया द्वारा सौर ऊर्जा उत्पन्न होती है दोस्तों। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो सभी भाई बहन लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 की। सूर्य के चमकीले भाग को कहते हैं, बताइए क्या कहते हैं? सूर्य का जो सबसे चमकदार भाग होता है, अभी भी मैंने आपको बताया कि तीन होते हैं लेयर। अब तीनों में से कौन सी है? फर्स्ट नंबर पे ये आती है, दूसरे पे ये आती है जिसको बड़मंडल कहते हैं, इसको प्रकाश मंडल कहते हैं, इसको किरीट कहते हैं। ये कौन से नंबर पे आती है? ये चौथे तीसरे नंबर पर आती है दोस्तों। तो बताइएगा, तीन भागों में इसको विभाजित किया गया है। बताइएगा कमेंट करके, कमेंट करके बताइए सबका चमकीला भाग कौन सा है? फोटोस्फीयर, यानी जो आपका ऑप्शन जो है प्रकाश, जो प्रकाश देता है वही तो चमकता है। आप ऐसे भी पता लगा सकते हो। फोटोस्फीयर यानी जो आपका ऑप्शन जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 25 की। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने मिनट में पहुंचता है? बताइए जो सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक आने में कितना टाइम लगता है? बताइएगा कमेंट करके मुझे। क्या 2 मिनट? 2 मिनट है नहीं है, 14 मिनट है नहीं है, 20 मिनट है नहीं, 8 मिनट जो है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। लगभग 8 मिनट, वैसे 8 से ज्यादा ही हो जाता है, बट आप 8 मिनट मान के चलिए। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 26 की। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। बुध सूर्य से डैश उपग्रह है, ये आपको बताना है। यानी बुध जो है सूर्य से किस नंबर पे आता है? पहले नंबर पे आता है, तीसरे पे आता है, पांचवें पे आता है, या सातवें पे आता है? बुध अभी अभी मैंने आपको पहले या दूसरे वाले क्वेश्चन में बताया था, ग्रह के नाम लिखे थे। टोटल 8 ग्रह हैं और 8 ग्रह में भी बुध जो है वो पहले नंबर पे आता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 27 की। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला गया? सबसे गर्म ग्रह का नाम आपको बताना है। बताइए सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, या मंगल है? कमेंट करके मुझे बताइएगा। पृथ्वी के जो सबसे नजदीक जो ग्रह है वो बुध है, बट बुध जो है सबसे गर्म ग्रह नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी जो कक्षा होती है, राउंड लगाता है तो ये सूर्य से दूर हो जाता है, और जबकि शुक्र जो है इसके पास आ जाता है। शुक्र इसके पास आ जाता है, तो शुक्र ग्रह जो है वो पृथ्वी का सबसे, वो पृथ्वी का नहीं, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? आपका शुक्र ग्रह है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। हाँ जी, हाँ। और ये पूरा जो परिक्रमा करता है ये कितने दिन में लगाता है? 225 दिन में एक मतलब पूरे एक साल हो जाता है। बस एक साल नहीं कह सकते, पूरा एक राउंड लगा लेता है। हाँ, एक साल ही हो गया। ठीक है, इतने दिनों में पूरा कर लेता है दोस्तों। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 28 की। निम्नलिखित में से, 2 बार लिख गया निम्नलिखित, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं? सब जानते हैं किसको कहते हैं? शुक्र ग्रह को कहते हैं दोस्तों, पृथ्वी की जुड़वा बहन। सुबह और शाम का तारा भी इसे ही कहते हैं। सबसे चमकीला भी ग्रह यही है और सबसे गर्म ग्रह भी यही है, मैंने अभी अभी आपको बताया था। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 29 की। इसमें आपको बताना आकार के अनुसार शुक्र का हमारे सौर मंडल में क्रमांक आपको बताना है कौन सा, आकार के अनुसार। अब किसका आकार कौन सा है ये आपको बताना है। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि सबसे बड़ा आकार के अनुसार अगर आप देखोगे तो शुक्र ग्रह जो है वो कितने नंबर पे आता है? बताइएगा। देखिए सूर्य जो है, जो
शुक्र है वो सूर्य के निकटतम दूसरा ग्रह है दोस्तों, ठीक है। चंद्रमा के बाद रात्रि के समय यह आकाश में दिखने वाला सबसे चमकीला तारा जो होता है वही क्या है, शुक्र ग्रह है। इसके बारे में मैंने कई बातें आपको बताई हैं, बट मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर कौन सा होगा, कमेंट करके फिलहाल मुझे बताइए। आकार के अनुसार आपको बताना है, हाँ बताइए, लिखा दें आकार, देखिए लिखाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि सबसे बड़ा आकार कौन सा होता है, बृहस्पति का होता है। बृहस्पति जो ग्रह है इसका आकार सबसे बड़ा होता है। इसके बाद में शनि आता है, शनि आता है। इसके बाद में कौन सा आता है बताइएगा, हाँ अरुण, और अरुण के बाद में वरुण तो आएगा ही आएगा, ठीक है। कौन सा आता है, अरुण, और अरुण के बाद में वरुण, और वरुण के बाद में कौन सा आएगा, पृथ्वी, पृथ्वी के बाद में शुक्र, और शुक्र के बाद में आएगा मंगल, और मंगल के बाद में क्या आएगा, बुध, और बुध आ गया। अब आपको बताना है कि शुक्र ग्रह का जो क्रम है वो कौन से नंबर पे आता है। शुक्र ग्रह आप गिनिए, 1 2 3 4 5 6, यानी 6वें नंबर पे आ रहा है, तो आपका ऑप्शन जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 6वें नंबर पे आता है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 30 की। इसमें आपको बताना है शुक्र सूर्य से, अब आपको बताना शुक्र जो सूर्य से कौन, सब जानते हैं दूसरे नंबर पर है, ठीक है, सुबह शाम का तारा भी कहते हैं। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इसको भी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सभी भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिएगा दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के फर्स्ट प्रश्न को। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला, इनमें से किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। अब आपको बताना है, यानी ये आपको ग्रह दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ग्रह है जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है। बताइए यूरेनस है, शुक्र है, बृहस्पति है या नेपच्यून है। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इनमें से कौन सा ग्रह है जिसका उपग्रह नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शुक्र। शुक्र का क्या है, कोई उपग्रह नहीं है दोस्तों। इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है, जुड़वा बहन कहा जाता है पृथ्वी की, ठीक है दोस्तों। दूसरी बात क्या है, इसमें एक बात और है कि ये सूर्य से दूसरे नंबर का ग्रह है, यानी पहले नंबर पर बुध आता है, दूसरे नंबर पर शुक्र आता है। यह सबसे चमकीला भी ग्रह है और इसको रात्रि में नग्न आंखों से भी देखा जा सकता है दोस्तों, ठीक है। इसे सुबह और शाम का तारा भी कहते हैं। यह सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करता है, 225 दिन में कर लेता है दोस्तों। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। पृथ्वी सूर्य से डैश 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 ग्रह है, बताइए पृथ्वी जो है किस नंबर पे आती है। आप सब जानते हो, पहला है, तीसरा है, पांचवा है या सातवां है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पृथ्वी जो है वो तीसरे नंबर का ग्रह है, यानी तीसरे नंबर पर आता है। पृथ्वी को ही नीला ग्रह कहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि नीला ग्रह किसे कहते हैं, तो आप कहोगे पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं, ठीक है। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। पृथ्वी की परिधि यानी सरकमफ्रेंस लगभग कितनी है बताइएगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा, ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आप इसकी परिधि कितनी है। कमेंट करके मुझे बताइएगा। इसमें एक जीरो ज्यादा लग गया है, इतना नहीं है। 40,000 किलोमीटर, 60,000 किलोमीटर, 80,000 किलोमीटर और 1,00,000 किलोमीटर, बताइए कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो आपका ए है, 40,000 किलोमीटर इसकी परिधि है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 4 की। पृथ्वी अपनी दूरी के चारों ओर किस दिशा में घूमती है। पहली बात मैं आपको बता दूं, ये दूरी नहीं है, क्या होगा, धुरी। क्या होगा दोस्तों, धुरी होगा, और धुरी के चारों तरफ घूमती है, ठीक है। अब आपको बताना है कि वो किस दिशा में घूमती है, पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर या दक्षिण से पूर्व की ओर, बताइएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ठीक है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो सभी भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बात करते हैं दोस्तों, पृथ्वी को डैश 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 के नाम से जाना जाता है, बताइए पृथ्वी को किस नाम से जाना जाता है। ऑरेंज ग्रह, हरा ग्रह, नीला ग्रह या पीला ग्रह। अभी अभी मैंने आपको बताया किस ग्रह के नाम से जाना जाता है, नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है।
कभी कभी इसे हरा ग्रह भी कह देते हैं। लेकिन अगर बात करें, अगर खगोल वैज्ञानिक की तरफ से अगर हम बात करते हैं, जो खगोल शास्त्र जो मानता है वो इसे नीला ग्रह मानता है। हरा ग्रह हम इसलिए भी कह देते हैं क्योंकि ये एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन है, ठीक है, इसलिए हरा ग्रह भी कह देते हैं। बट हरा ग्रह इसका राइट आंसर नहीं होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? नीला ग्रह। ऑप्शन जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। सूर्य ग्रहण कब होता है बताइएगा कमेंट करके। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच होता है, पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच होती है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच होता है, जब चंद्रमा सूर्य पृथ्वी के बीच होता है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी को जोड़ने वाली रेखा पर नहीं। ये वाला गलत हो जाएगा। देखिए सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चांद जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाए। तो आपकी पृथ्वी बीच में आएगी नहीं, सूर्य बीच में आएगा नहीं, तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा। जब चंद्रमा जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच में होता है तो आपका सूर्य ग्रहण होता है दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। डैश डैश है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी कठोर सतह आपको बतानी है। बताइए कौन सी है? ये 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे कठोर परत आपको बतानी है, कमेंट करके मुझे बताइएगा। हाँ, सबसे ऊपरी क्या होगी? स्थल। इसको स्थल मंडल भी कह देते हैं। बताइए। हाँ हाँ करेक्ट, लिथोस्फीयर। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लिथोस्फीयर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। जो लिथोस्फीयर है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसको स्थल मंडल हिंदी में कहते हैं और ये जीव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण घटक है दोस्तों, ठीक है। और इस पर हमें खनिज भी मिलता है, शैल भी मिलते हैं और मिट्टी भी मिलती है। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 8 की। देखिएगा इसमें आपसे बोला पृथ्वी की भूप्रपटी का आधा भाग किस खनिज से बना है? बताइए। पृथ्वी की जो भूप्रपटी है उसका आधा भाग किससे बना हुआ है? ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। बताइए। भूप्रपटी यानी क्रस्ट। हाँ बताइए किससे मिलकर बना है? कमेंट करके मुझे। क्या कार्टेस से मिलकर बना है, माइका से, एमपी वॉल से या फेल्ड स्पर से? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फेल्ड स्पर से मिलकर बना है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। सूर्य और पृथ्वी के मध्य, मध्य यानी बीच, मध्य यानी बीच, बीच दूरी सन्निकट यानी लगभग कितनी है? बताइए। सूर्य से पृथ्वी तक की लगभग दूरी कितनी है? तो सब जानते हैं 15 करोड़ किलोमीटर है, लगभग 15 लाख किलोमीटर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर। तो लगभग इतनी है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। आकार के संदर्भ में मंगल हमारे सौरमंडल में कौन सा स्थान है? बताइए मंगल का आकार के अनुसार। बताइए। जब आकार के अनुसार की बात आएगी तो मंगल, देखिए बात आती है, अगर हम वैसे बात करेंगे तो सबसे छोटा कौन सा है? बुध है। उसके बाद कौन सा है? मंगल है। तो टोटल 8 ग्रह हैं और मंगल उसके बाद में आएगा। आकार के अनुसार बात कर रहे हैं हम, तो आपका क्या हो जाएगा? 7वें नंबर का जो है सबसे बड़ा ग्रह है दोस्तों। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। बताइएगा इसमें निम्नलिखित में से कौन सा एक बौना ग्रह नहीं है? अब आपको पता होना चाहिए कि बौना ग्रह कौन कौन से होते हैं। देखिए 3 जो है वो बौने ग्रह हैं, मैं आपको बता दूं। 3 जो है वो बौने ग्रह हैं, जिसका नाम क्या 3 से ज्यादा भी है, मैं आपको बताऊं कौन कौन से हैं। सबसे पहले मैं आपसे को बता दूं कौन कौन से। पहले नंबर पे आपका प्लूटो आता है, प्लूटो आता है। दूसरे नंबर पे चेरान जो है, एक चेरान है, और दूसरा है सरेस है, सरेस है। ये सारे क्या है? बौने ग्रह हैं। और भी इसके बाद में मेक मेक है, मेक मेक, ठीक है, एरेस। ये सारे क्या हैं? ये आपके बौने ग्रह हैं। लेकिन आपको उससे पूछा बौना ग्रह नहीं है, तो मंगल एक ऐसा ग्रह है जो कि बौना ग्रह नहीं है और ये सूर्य से आकार के अनुसार 7वें नंबर पे आता है। इसको लाल ग्रह भी कहा जाता है, लाल ग्रह भी कहते हैं इसे, मंगल ग्रह को। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की। कौन सा लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? बताइए। लाल ग्रह के नाम से किसे जानते हैं? कमेंट करके मुझे बताइए। क्या बुध को, प्लूटो को, मंगल को या शुक्र को? बताइए। लाल ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? अभी अभी मैंने आपको बताया, सब जानते हैं मंगल को जाना जाता है। ठीक है, इसको बौना ग्रह कहते हैं, बौना ग्रह कहते हैं। अभी अभी मैंने आपको बताया बौना ग्रह कहते हैं।
ठीक है। बात आती है शुक्र की, तो चमकीला ग्रह किसे कहते हैं, आप जानते हो किसको कहते हैं, बुध शुक्र को कहते हैं। और इसका कोई भी क्या है, उपग्रह नहीं है दोस्तों। बुध ग्रह जो है वो सूर्य से बहुत नजदीक है। लेकिन अगर बात करें सबसे गर्म ग्रह, वो भी कौन सा होगा आपका, शुक्र हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो आपका सी है, यदि मंगल ग्रह जो है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। इनमें से सबसे छोटा ग्रह, अब आपको बताना है ये सबसे छोटा ग्रह इनमें से कौन सा है, कमेंट करके मुझे बताइएगा कौन सा जो है वो सबसे छोटा ग्रह है। अब आपको इनके आकार भी पता होने चाहिए, जब ही आप बता पाओगे, ठीक है। अब आपको बताना है सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, और छोटा हुआ ग्रह ये सब कैसे बता सकते हैं, आकार के अनुसार ही बताते हैं। तो आपको बताना है कि आकार के अनुसार सबसे छोटा ग्रह कौन सा। तो देखो बात करते हैं आकार की, तो सबसे छोटा आकार किसका होता है दोस्तों, बुध का, मैं लिख दे रहा हूं। और बुध से बड़ा किसका होता है, मंगल का, मंगल का होता है। और मंगल से बड़ा किसका होता है, शुक्र का होता है, शुक्र जिसे चमकीला ग्रह कहते हैं। और इससे भी बड़ा किसका होता है, पृथ्वी होती है। तभी तो इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं, दोनों साथ साथ चलते हैं ये, ठीक है। बात करते हैं इससे पृथ्वी से बड़ा कौन सा होता है, वरुण होता है। और वरुण से भी बड़ा कौन सा होता है, मैं यहां लिख दे रहा हूं, वरुण से बड़ा कौन सा होगा, वरुण से बड़ा आपका हो जाएगा अरुण। और अरुण से बड़ा आपका हो जाएगा शनि। और शनि से बड़ा हो जाएगा बृहस्पति। तो आपसे पूछा है कि सबसे छोटा ग्रह, अब बुध ऑप्शन में दिया नहीं है तो ये होगा नहीं, कौन सा हो जाएगा, मंगल हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ये आपको क्रम जो है आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की। किस ग्रह के अधिकतम उपग्रह हैं, कमेंट करके मुझे बताइएगा इनमें से कौन सा ग्रह है जिसके सबसे ज्यादा उपग्रह हैं, बताइएगा कमेंट करके, कमेंट करके मुझे बताइएगा। बृहस्पति है, पृथ्वी है, वरुण है या शनि है, कमेंट करके मुझे बताइएगा। मैं आपको बता दूं सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, आपका बृहस्पति है, ठीक है दोस्तों। और इसके ही क्या है, सबसे ज्यादा उपग्रह हैं। और कितने उपग्रह हैं, लगभग 67 प्लस हैं दोस्तों, और इससे ज्यादा ही होंगे, लगभग इससे ज्यादा ही है, ठीक है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और इसी आकार के अनुसार भी यही सबसे बड़ा ग्रह है दोस्तों, ठीक है। हाँ हाँ, और इसका एकमात्र सबसे बड़ा कौन सा ग्रह है, कौन सा है, सबसे एकमात्र सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड, क्या है, गैनीमेड जो है इसका एकमात्र, एकमात्र यानी सबसे बड़ा जो है वो क्या है, गैनीमेड है, ठीक है। इसके अलावा और भी है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। निम्नलिखित में से कौन सा एक आंतरिक ग्रह नहीं है, बताइए इनमें से कौन सा एक आंतरिक ग्रह नहीं है। अब आपको पता होना चाहिए कि आंतरिक ग्रह कौन कौन से होते हैं, तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले कौन सा ग्रह आता है, सबसे पहले शुक्र आता है, सबसे पहले बुध आएगा, यहां बुध आएगा, बुध के बाद कौन सा आएगा, शुक्र आएगा, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, बस। और इसके बाद जो भी ग्रह आएंगे वो सब क्या हो जाएंगे, वो बाह्य ग्रह हो जाएंगे, और इनको आंतरिक ग्रह कहा जाता है। तो आपको बताना है आंतरिक ग्रह नहीं है, तो बताओ, देखो शनि आंतरिक ग्रह नहीं है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, शनि नहीं है। जबकि पृथ्वी भी है, शुक्र भी है और बुध भी आंतरिक ग्रह, लेकिन शनि जो है वो आंतरिक ग्रह नहीं है। यहाँ एक पट्टिका पाई जाती है, इसीलिए इनको आंतरिक ग्रह कहते हैं और इसको बाह्य ग्रह कहते हैं दोस्तों। इसके अलावा कौन कौन से रह गए, बुध रह गया, बुध नहीं, बृहस्पति रह गया, शनि रह गया, अरुण और वरुण, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की। आकार के संदर्भ में शनि हमारे सौर मंडल का कौन सा सबसे बड़ा ग्रह, सब जानते हैं शनि जो है दूसरे नंबर पे आता है आकार के अनुसार, तो आपका क्या हो जाएगा, बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 17 की। इसमें आपसे क्या कहा गया है, देखिएगा, इसमें आपसे बोला गया है इनमें से सबसे ठंडा ग्रह बताइए, सबसे ठंडा ग्रह कौन सा। अब सबसे ठंडा ग्रह कौन सा होगा, जो सबसे दूर होगा सूर्य से, और सबसे आखिरी में कौन सा ग्रह है, वरुण, और वो ही क्या होगा, सबसे ठंडा होगा। तो आपका ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। इस तरीके से भी आप इसको ध्यान में रख सकते हो दोस्तों। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वरुण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। हाँ चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हाँ, और ये 8वां सबसे बड़ा ग्रह है, 8वां है यूरेनस, सूर्य से डैश 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 ग्रह है, बताइए जो यूरेनस है वो किस नंबर पे आता है, बताइए
कमेंट करके मुझे बताइएगा। हाँ, अभी मैंने आपसे पूछा यूरेनस किसको बोलते हैं? अरोड़ को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? अरोड़ को बोलते हैं। और अरोड़, पहले अरोड़ आता है 7वें नंबर पर, ठीक है। उसके बाद में कौन सा आता है आपका? उसके बाद में बरोड़ आता है 8वें नंबर पर। तो आपसे क्या पूछा है? यूरेनस। यूरेनस का मतलब क्या होता है आपका? अरोड़। अरोड़ कौन से नंबर पे आता है? 7वें नंबर पे आता है। आकार के अनुसार नहीं है, ठीक है, वैसे ही जैसे ग्रह हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 की। किस ग्रह को एक बौना ग्रह कहकर संबोधित किया जाता है? अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया प्लूटो को किया जाता है, ठीक है। इसका बुध की बात करते हैं, कोई भी उपग्रह नहीं है इसका भी, ठीक है। शनि का टाइटन है। बृहस्पति के क्या है? 67 प्लस उपग्रह हैं, जबकि एक सबसे बड़ा है जो कि महत्वपूर्ण है, वो क्या? गैनीमेड है। मैंने आपको बता दिया है। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत के लगभग आधे हिस्से से होकर गुजरती है? बताइए, भारत के आधे हिस्से से होकर के गुजरती है, उस रेखा का आपको नाम बताना है। बताइए, आधे हिस्से से होकर गुजरती है, मतलब हम कह सकते हैं इस तरीके से ये ऐसे जाता है और ये लाइन ऐसे होकर के गुजरती है। और ये कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। कौन सी है? कर्क रेखा जो है, ठीक है दोस्तों। कर्क रेखा जो है भारत के आधे हिस्से के होकर गुजरती है, लगभग 8 राज्य से होकर के गुजरती है। उन 8 राज्यों के आपको नाम पता होना चाहिए कि कौन कौन से 8 राज्य हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। और कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? 8 राज्यों से। अब उन 8 राज्यों के नाम देखो, सबसे पहले नंबर पे आता है गुजरात। गुजरात। दूसरे नंबर पे कौन सा आता है आपका? राजस्थान। राजस्थान आ जाता है। तीसरे नंबर की बात करते हैं, तीसरे नंबर पे एमपी यानी मध्य प्रदेश आ जाता है। चौथे नंबर की बात करते हैं, आपका छत्तीसगढ़ आ जाता है। छत्तीसगढ़ आ जाता है। 5वें नंबर की बात करते हैं, झारखंड। झारखंड आ जाता है। और 6वें नंबर की बात करते हैं तो आपका पश्चिम बंगाल आ जाता है, ठीक है। और 7वें नंबर की बात करते हैं, त्रिपुरा। त्रिपुरा है। और आपका एक मिजोरम है। मिजोरम है। तो ये 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, भारत के आधे हिस्से से होकर के गुजरती है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 की। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा महासागर के बीच से होकर के गुजरती है, उस महासागर का नाम आपको बताना है। आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर या प्रशांत महासागर। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, कमेंट करके मुझे बताइएगा। हाँ, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट तो करो, कोई भी कमेंट ही नहीं करता है। आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो बताइएगा कौन सी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है जो महासागर के बीच में से होकर के गुजरती है? कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रशांत महासागर से होकर के गुजरती है दोस्तों, ठीक है। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 की। भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? भारत में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। कब होता है दोस्तों? 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। बात करते हैं उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन, ये आपका कब है? बताइए, ये भी आपका 22 दिसंबर है। बात वही है, भारत का सबसे छोटा दिन या उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन, बात वही है। कब होता है? 22 दिसंबर को होता है दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 24 की। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन, वर्ष का सबसे लंबा दिन वो किस तारीख को होता है? ये आपको बताना है। वो आपका होता है 21 जून को होता है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। अगर आपसे ऐसे पूछ लिया जाए उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन, भाई ऐसे भी तो पूछ सकता है, उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन, तो भी आपका बात वही है, ठीक है। आपका राइट है वर्ष का सबसे लंबा दिन या उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन, दोनों का आंसर क्या हो जाएगा? 21 जून जो है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 26 की। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला गया है, हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई कौन सी है? बताइए, हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई कौन सी है? जावा खाई है, एलेंटियन खाई है, आटामाका खाई है या तिजाड़ खाई है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई कौन सी है? जावा खाई है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 27 की। निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? बताइए,
आग्नेय चट्टान का कौन सा उदाहरण है? कमेंट करके मुझे बताइएगा। क्या बेसाल्ट है, चूना पत्थर है, स्लेट है या ग्रेफाइट है? बताइएगा। आग्नेय चट्टानों का कौन सा उदाहरण है? आग्नेय चट्टानों का निर्माण कैसे होता है? जो ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है और वो जमा हो जाता है, उसी को क्या कहते हैं? आग्नेय चट्टानें कहते हैं। अब आग्नेय चट्टानों में बहुत सारे खनिज पदार्थ भी पाए जाते हैं और इन चट्टानों के उदाहरण कौन कौन से उनके मैं आपको नाम बता दे रहा हूं। एक है ग्रेनाइट, ग्रेनाइट, ठीक है, ग्रेनाइट। दूसरा कौन सा है? बेसाल्ट, बेसाल्ट है। तीसरा है आपका पेग्मेटाइट। ये क्या है? ये उदाहरण है किसके? आग्नेय चट्टानों के। तो आपसे पूछा आग्नेय चट्टाने का उदाहरण है, तो आप बोल दोगे बेसाल्ट है। इनमें से कोई भी नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 28 की। निम्न में से कौन सा कार्यांतरित शेल का उदाहरण है? बताइए, कमेंट करके मुझे बताइए। कार्यांतरित शेल का उदाहरण है तो वो कौन सा हो जाएगा? संगमरमर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं ग्रेनाइट की। ये क्या है? आग्नेय चट्टान है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 29 की। इसमें आपसे क्या बोला गया है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेक्टमाइट में निक्षेपण होता है। बताइए, इन दोनों में क्या निक्षेपण होता है? कमेंट करके मुझे बताइएगा। बताइए। कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। किसका होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। और कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? CaCO3 होता है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 30 की। इसमें आपसे बोला पिघले हुए मैग्मा से निर्मित चट्टान। बताइए, जो मैग्मा जो है उससे चट्टान बनती है वो कौन सी होती है? अब बताओ। जो लावा बाहर गिरता है उसे मैग्मा कहते हैं, और मैग्मा जब सूख जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? आग्नेय चट्टानें बनती हैं। और आग्नेय चट्टाने के मैंने आपको उदाहरण भी बता दिए हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो आपका ए है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। हाँ, चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो सभी भाई बहने लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और अंत में थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।